नमस्कार। वीडियो देखने वाले सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का प्रणाम। मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूं चतुर्थ पाठ न मम अधिकारः। चतुर्थः पाठ न मम अधिकारः, ये संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 का पाठ है, चौथा पाठ। और आज हम इसे पढ़ते हैं। पाठ परिचय में कहते हैं, मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। आचार्य चाणक्य जो है अपनी विद्वत्ता और सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। वे बड़े सिद्धांतवादी और अपनी धुन के पक्के थे। इसी कारण उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया। आचार्य चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भयंकर शीत होने पर भी उन्होंने अपनी कुटिया में रखे हुए उन कंबलों को प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान करने के लिए थे। ये घटना उनके न्यायवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मगध देश से निरपः आसीत्। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्, उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधन सह राजतंत्र से ज्ञाता आसीत्, वह तपस्वी राजतंत्र का ज्ञाता था। स एकस्मिन् उटजे निवसति स्म, वह एक झोपड़ी में रहता था। सह वैराग्य भावनाया पूर्ण आसीत्, वह वैराग्य की भावना से पूर्ण था। नृपः एक बारम चाणक्याय कंबलानि दत्तवान, राजा ने एक बार चाणक्य के लिए कंबल दिए। तानि कंबलानि निर्धनेभ्यः दातुं नृपः सूचितवान, और उन कंबलों को निर्धनों को देने के लिए राजा ने सूचित किया। चाणक्य से उठजम नगरात् बहिः आसीत्, चाणक्य की झोपड़ी नगर से बाहर थी। केचन चोराः कंबलानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः, कुछ चोरों ने कंबलों को चुराने के लिए सोचा। ते एकदा रात्रौ चाणक्य से उठजम प्रविष्टवन्तः, वे एक बार रात्रि को चाणक्य के झोपड़ी में घुस गए। तस्मिन् समये मध्यरात्रि शैत्यकालः च आसीत्, उस समय मध्यरात्रि ही, आधी रात का समय था और शीतकाल था, यानी सर्दी का समय था। तदा अभी चाणक्य कटे सुप्तः आसीत्, तब भी चाणक्य जो है चटाई पर सोए हुए थे, कटे चटाई पर। तस्य पार्श्वे बहूनि कंबलानि आसन्, उनके पास बहुत से कंबल थे। चौराः आश्चर्यं प्रकटितवन्तः यत् सः जनः कंबलं बिना शयनं करोति, चोरों ने हैरानी प्रकट की कि वह व्यक्ति कंबलों के बिना सो रहा है। चोराः चौर्यं न अकुर्वन्, चोरों ने चोरी नहीं की। ते तं जनं पृष्टवन्तः तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि। वे उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास बहुत से कंबल हैं, फिर भी तुम क्यों भूमि पर जो है सो रहे हो। चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, यत तानि कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति, यानी कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति, जो कंबल मेरे पास हैं। तानि नृपेण दत्तानि सन्ति, वे राजा के द्वारा दिए गए हैं। तानि श्वः प्रातः काले निर्धनेभ्यः प्रदास्यामि, और उन्हें कल प्रातः काल निर्धनों को दे दूंगा, निर्धनों के लिए दे दूंगा। तेषां कंबलानाम उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, उन कंबलों को प्रयोग करने का मेरा अधिकार नहीं है। एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम एवं अधिकारः अस्ति, इन कंबलों पर गरीबों का ही अधिकार है। इदं श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, ऐसा सुनकर चोरों में शर्म उत्पन्न हो गई, लज्जा उत्पन्न हो गई। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति इति, दूसरे का धन उपयोग करने से अधर्म होता है। किंतु वयं जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्मः अधर्मस्य आचरणं कुर्मः, किंतु हम लोग प्रतिदिन अन्य दूसरे के द्रव्य का, धन का अपहरण करते हैं और अधर्म का आचरण करते हैं। एतेन पापस्य संग्रहणं भवति इति चिंतयित्वा, इससे पाप इकट्ठा होता है, ऐसा सोचकर वे उन सब ने क्या किया, चाणक्यम क्षमा प्रार्थितवन्तः, चाणक्य से क्षमा प्रार्थना की। प्रतिज्ञां च कृतवन्तः, और प्रतिज्ञा की, अद्य आरभ्य वयं चौर्य कर्म न करिष्यामः, आज से लेकर हम चौर्य कर्म नहीं करेंगे, चोरी का काम नहीं करेंगे। तदनंतरम ते चौर्य कर्म त्यक्त्वा सज्जनः अभवन्, और तब से लेकर वे चोरी का काम छोड़कर सज्जन हो गए। तो मित्रों, ये तो हो गया इसका हिंदी अनुवाद। और अब आते हैं अभ्यास में। तो अभ्यास में आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, चाणक्य कुत्र निवसति स्म, चाणक्य कहाँ रहते थे। नृपः तो चाणक्य कहाँ रहते थे भाई, एकस्मिन् उटजे निवसति स्म, ठीक है, एक झोपड़ी में रहते थे। नृपः कस्मै कंबलानि दत्तवान, राजा ने किसको कंबल दिया, तो किसके लिए कंबल दिए, तो चाणक्याय कंबलानि दत्तवान, चाणक्य को दिए। कंबलम बिना कः शयनं करोति स्म, चाणक्यः शयनं करोति स्म। चाणक्यम क्षमां के प्रार्थितवन्तः, चाणक्य से क्षमा की किन्होंने मांगी, चौराः प्रार्थितवन्तः, के स्थान पर चौराः। और चौराः काम प्रतिज्ञां कृतवन्तः, चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की, अद्य आरभ्य वयं चौर्य कर्म न करिष्यामः, आज से लेकर हम चोरी का काम नहीं करेंगे। उसके बाद पहले खालिस्तान में इन्होंने खुद ही भर रखा है मगध देश से, दूसरे में नृपः एक वारम चाणक्याय कंबलानि दत्तवान, तीसरे में आ जाएगा कटे सुप्तः आसीत्, चौथे में आ जाएगा मम अधिकारः नास्ति, पाँचवें में आ जाएगा लज्जा उत्पन्ना, छठे में आ जाएगा चौर्य कर्म न करिष्यामः, और सातवें में आ जाएगा चाणक्यम क्षमां प्रार्थितवन्तः। आगे कहते हैं किम चंद्रगुप्त मगध देश से नृपः न आसीत्, तो इसमें कट का निशान लगा है। आगे फिर कहते हैं किम वैराग्य भावनाया सह मंत्री अभी पूर्ण आसीत्, क्या वैराग्य भावना से वह मंत्री भी पूर्ण था, तो इसमें भी सही का निशान आएगा। चंद्रगुप्त उक्तवान कंबलानि नृपेण दत्ता,
चंद्रगुप्त ने कहा कंबल जो है राजा के द्वारा दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त ने थोड़ी कहा था, वो तो चाणक्य ने कहा था, इसलिए यहाँ पर गलत आ जाएगा। और इदम श्रुत्वा चौराणाम लज्जा न उत्पन्ना, यहाँ पर भी गलत आ जाएगा। और अन्य साम द्रव्य उपयोगी अधर्मा भवती चाणक्य से विचार है, इसमें आ जाएगा सही। उसके बाद आशीत में अस धातु लंग लकार एक वचन, उपसर्ग कोई नहीं। निवसती में वस धातु लट लकार एक वचन, नि उपसर्ग हो गया। प्राविशत में प्र धन विष और लंग लकार बहुवचन और उपसर्ग प्र पहले ही हो चुका है। उसके बाद करोति में क्री धातु लट लकार एक वचन और उपसर्ग कोई नहीं है। और भवती में भू धातु लट लकार एक वचन, उपसर्ग कोई नहीं है। फिर कहते हैं चाणक्य के दूसरे नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी हैं। कहते हैं वह अर्थशास्त्र के निर्माता थे। और एतेन चाणक्य नीति ही लिखिता, इन्होंने चाणक्य नीति नामक ग्रंथ लिखा है। चाणक्य से प्रसिद्ध नीति श्लोका पठनीय, चाणक्य के जो प्रसिद्ध नीति श्लोक हैं वो पढ़ने योग्य हैं। क्या लिखा है? दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जन के साथ जो है सख्यम वैरम चापी न कारगेत, मित्रता और वैर दोनों ही नहीं करनी चाहिए। उष्णो दहति चांगारह, अंगारा जो है अगर गर्म होगा तो वह जला देता है। शीतः कृष्णायते गरम, और अगर ठंडा होगा तो वह हाथ को काला कर देगा। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में वह नुकसान ही देगा, हानि ही देगा। उसके बाद पाठ में आए हुए तवतु प्रत्यय के प्रयोगों को ढूंढ करके उसकी सूची निर्माण कीजिए। तो उक्तवान यहाँ पर इन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया है, तो इसमें बहुत से हैं, हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दत्तवान है, फिर सूचितवान है तीसरी पंक्ति में, उसके बाद चौथी पंक्ति में चिंतितवंतः, फिर प्रविष्टवंतः, उसके बाद में चलिए आगे फिर प्रकटितवंतः, उसके बाद और आगे पृष्ठवंतः, फिर जो है उक्तवान, उक्तवान के बाद जो है और आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए आप यहाँ पर प्रार्थितवंतः। ठीक है, तो ये सभी जिनमें वान या वंतः आया हुआ है ये सभी तवतु प्रत्यय के ही प्रयोग हैं, इनको आप लिख सकते हैं। उसके बाद संस्कृत संभाषण में सुशीला कहती किम सखी तव दर्शनम एव नास्ति, मोनिका कहती अरे किम वदानि अधुना अहम सायंकाले 5 6 पर्यन्तं संगणकं पठितुं गच्छामि। सुशीला कहती बहुशोभनम, शुल्कं कति रूप्यकाणि स्वीकरोति। सुशीला कहती महार्धम अस्ति, जगजीतपुरे तो घंटाद्वयं पाठयति तथापि 300 एव स्वीकरोति। मोनिका कहती भवती आर्य तत्र गच्छति किम? तो सुशीला कहती आम परह्यः गतवती आसम चिंतयामि यत् एकाकिनी कथं वा गच्छामि। मोनिका कहती सत्यं सखी अद्यत्वे तु जनाः। सुशीला कहती आगच्छतु चायां स्वीकरोतु। मोनिका कहती आम पिष्टकं स्वादिष्टम् अस्ति कुतः आनीतम्। सुशीला कहती पार्श्वे एकः आपणः अस्ति तत् एव। तो वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।